नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रशांत। ये आपकी पार्टनरशिप की चौथी क्लास है। हम पार्टनरशिप फंडामेंटल कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराया था। अब इस क्लास में हम कराएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर प्रोविज़न, यानी कि प्रोविज़न ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए, प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जैसे आप सीपीटी या एमबीए जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा प्रोविज़न आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा देता है। तो इस क्लास के अंदर हमने प्रोविज़न ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काफ़ी डीपली किया है। हर एक कॉन्सेप्ट को, मतलब हर एक प्रोविज़न को हमने एग्जाम्पल के साथ कवर किया है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 करेंगे, प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहाँ से आया भाई ये प्रोविज़न? और ये रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो ठीक है, प्रोविज़न कहाँ से आया? तो प्रोविज़न आता है पार्टनरशिप डीड। एक बात मैं आपको बता देता हूँ पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड है ना, सिर्फ किताबों में लगती है मजाक, कानून में इसकी बहुत वैल्यू है। जो पार्टनरशिप एक्ट है वो पार्टनरशिप डीड के बारे में हमेशा सीरियस रहता है कि कब इसका यूज़ किया, कब इसका यूज़ नहीं किया। तो ये जितने भी प्रोविज़न बताएंगे वो सारे के सारे पार्टनरशिप डीड से होंगे और इनका डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पे इफेक्ट आना है। तो पहला प्रोविजन कहता है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इफ नो मेंशन पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज। ध्यान रखना, मैं हर चीज का एक केस कराऊंगा। अभी ये होगा आपका केस नंबर 1। अब दूसरी बात क्या है, चलिए पार्टनरशिप डीड ने मेंशन कर दिया तो उसमें दो बातें देखी जाएगी। क्या फर्म को प्रॉफिट हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम अलाउ कर देंगे, हम दे देंगे। दूसरी बात, अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या कर देंगे? नो। ठीक है ना। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं कर रखा तो नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या हमारे पास प्रॉफिट है तो दे देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। चलिए, अब तीसरा प्रोविजन, अगर प्रॉफिट है बट इतना कम है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, तो ऐसे में प्रॉफिट को दिया जाएगा, उसको डिवाइडेड कर लो। प्रॉफिट बोल दो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दो, बात तो एक ही पड़ेगी, आएगा तो आपके हाथ में रुपया। तो देंगे तो हम देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, लेकिन उसको प्रॉफिट के हिसाब से इस तरीके से देंगे कि वो प्रॉफिट ही जाएगा। आपके प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला प्रोविजन समझ में आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अब चौथा प्रोविजन लिखेंगे, इसको हम डाल देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब चौथा लिखेंगे। चौथे वाले की बात मैं शायद आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, चार्ज का मतलब तो ये है कि फिर देना ही है, फिर प्रॉफिट हो या ना हो इसको पे करना ही है। उसको क्या करेंगे? देन इट इज चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात यहाँ नहीं होगी, ये अकाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नीचे लिख दो हिंदी में, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, तो मैं इसको एक एक केस के साथ समझाता हूँ। केस नंबर 1, इफ केस पहला है, if partnership deed is silent as to the interest on capital and profit for the year rupees 50,000, A B 3:2 रेशो है और 2 लाख और 1 लाख इनकी कैपिटल है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट 50,000 रुपये आपको पता कहाँ से चला? ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या अब इसी को इसको बनाने की जरूरत है क्या? इसको बनाने की जरूरत है ही नहीं। हम सीधा क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा था ना, मैं APP ही लिखूंगा अब आगे।
बार बार मुझसे एप्रोप्रिएशन की स्पेलिंग मत लिखो, गलत लिख दूंगा तो यूट्यूब पे वायरल हो जाऊंगा। प्रॉफिट को उठाइए, प्रॉफिट का साइड होता ही ये वाला है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। चलिए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। देंगे या नहीं? क्यों देंगे भाई, पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है। प्रोविजन क्या कहते हैं, आ जाओ एक बार प्रोविजन पे। प्रोविजन कहता है नो मेंशन इन पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। नहीं देंगे, सीधा क्या करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरी बात लिखी है, ए को बी को दोनों को दीजिए 50,000, 3:2 रेशो, 3 और 2 5 इंटू 50,000। सेम है इसका 2/5 इंटू 50,000, 30,000, 20,000 रुपये गई, दोनों अकाउंट बराबर। चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब केस नंबर 2 करेंगे। रेशो है 3:2, 2 लाख 1 लाख रुपए की कैपिटल है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, लॉस फॉर द ईयर 50,000। अब देखिए पार्टनरशिप डीड ने तो कह दिया हाँ जी ब्याज ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन लॉस है 50,000 रुपये। तो प्रोविज़न 2 क्या कहता है, अगर पार्टनरशिप डीड आपको अलाउ कर देती है, प्रॉफिट अवेलेबल है तो दीजिए, लॉस है तो मत दीजिए। नहीं देंगे, सीधा क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब लॉस होता है तो यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, इसको रेशो में बांट दीजिए बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:2, 3 और 2 5 के हिसाब से बांट दीजिए। 5 में से तीसरा हिस्सा ए का और दूसरा हिस्सा बी का, कितना जाएगा 30,000, 20,000 अकाउंट बराबर। ठीक है, अब करेंगे केस नंबर 3। देखिए आपने केस नंबर 2 से क्या बातें सीखी। पहली बात सीखी कि लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते थे। ये काम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो जाता, लेकिन अगर आप ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे मेरे पिछले क्वेश्चन इसमें एग्जांपल में बताया था, आप अगर बना देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे जरूरत नहीं थी। केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी काम चलाया जा सकता था। ठीक है, केस नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे केस नंबर 3 का। देखिए रेशो वही 3:2, 2 लाख 1 लाख की कैपिटल है। इस बार कहते हैं पार्टनरशिप डीड बोल भी रही है कि 8% हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और प्रॉफिट आपका होगा 50,000 रुपये। तो फिर दिक्कत ही नहीं है प्यारे, बना दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, अकाउंट लिखिए पीछे। पार्टनर है 2, ए और बी, 8% के हिसाब से 16,000 और इसका जाएगा 8,000। किसी को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से निकला है, 2 लाख इंटू 8% इंटू 16,000। बी का भी इसी तरीके से 1 लाख रुपए 8%। ठीक है, कितना हो गया 16 और 8 24,000। टू प्रॉफिट, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए ए और बी में 15,600 और 10,400, 26,000। आप इस प्रॉफिट को तो बांट लेंगे ना, 26,000 को 3:2 के रेशो में। जैसा हमने यहाँ नोट बनाया तो इस पर यहाँ लिख दीजिए 1 नंबर। इसका भी अगर नोट बनाना है तो बना दीजिए, नोट नंबर 2।
26,000 रुपये को किस तरीके से बांटा आपने? 3 5 इंटू, ये तो बड़ा सिंपल था, है ना। अब कॉन्सेप्ट तो अभी नहीं है, अभी एक केस और बच रहा है इसका, और करेंगे। तो केस नंबर 4 करेंगे। ए और बी 3:2, 2 लाख 1 लाख की कैपिटल है, पार्टनरशिप डीड कहती है 8% भाई ब्याज दे दीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है ब्याज तो इनका ज़्यादा बैठेगा, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट है सिर्फ 15,000 रुपये। तो सबसे पहले आप इनका एक काम कीजिए, आप इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। ए का निकालिए, बी का निकालिए। 2 लाख पे 8%, 16,000 रुपये। 1 लाख का 8%, 8,000 रुपये। अब यूँ मत कहना कि मैंने महीने नहीं लगाए, क्योंकि उसको लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। 12/12, तो भाई इनका जो टोटल है वो आ रहा है 24,000 रुपये। कैसे बांटेंगे? 15,000 का प्रॉफिट है, तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और याद कीजिए वापस रूल पे आइए। रूल कहता था अगर पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल है तो आप दे दीजिए, लेकिन प्रॉफिट अगर अवेलेबल है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ लिखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 रुपये, और यहाँ पे दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इससे दो बातें होंगी, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर के अकाउंट में आ जाएगा। अब 15,000 रुपये का प्रॉफिट है, ए को भी देना है, बी को भी देना है, तो ये जो रेशो है 16,000 8,000, इनका रेशो बनाइए। क्या बनेगा? 16,000 8,000, इनका रेशो बनेगा 2/3, 1/3, 10,000 इनको और 5,000 इनको। देखिए अकाउंट भी बराबर हो गया और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया, है ना। मज़ेदार बात। इस आप करेंगे केस नंबर 5, मेरे ख्याल से लास्ट केस है ये। अब केस नंबर 5 कहता है कि भाई ए और बी दोनों की जगह रेशो है 3:2 है, 2 लाख 1 लाख की कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड कहती है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, अब भले ही फर्म लॉस में चली जाए। जिद है भाई, जिद। जिद में क्या करते हैं? जिद में तो फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है ना, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मतलब क्या है कि चलिए भैया एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अप्रोप्रिएशन को एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो ऐसे में भैया फिर करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मारिए गोली, हटा दो इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है। सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से दूर दूर तक नहीं है। सबसे पहले तो भैया जो इनका प्यारा सा प्रॉफिट है सिर्फ 15,000 रुपये का, वो इधर शो कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए इनको पूरा पूरा। कौन है जी? ए है, बी है, कितना मिलेगा? 2 लाख का 8%, 16,000 रुपये, और बी को 8,000 रुपये, कितना हो गया? 24,000 रुपये। तो ऐसे में लाजमी है कि 15,000 रुपये प्रॉफिट है, 24,000 रुपये का खर्च है, तो क्या आएगा? सीधा 9,000 रुपये का लॉस। तो लॉस को क्या कर देंगे? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ए बी इनके पास कितना जाएगा? 5400, और इनके पास 3600। निकालना आता है ना आपको? रेशो से डिवाइड कर देंगे ना आप प्रॉफिट। वेरी गुड। तो ये हुई आज की क्लास ख़त्म। अब जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा उसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भगवान कृष्ण का प्रसाद जी है, इतना आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।